अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ेल की किस्में क्या है, और वो फ़ेल माजी मारूफ़ और फ़ेल माजी मजहूल, या और फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ और फ़ेल मुज़ारे मजहूल। तो उसी का रिवीजन देखो कि माजी मारूफ़ है ना, एक्टिव वॉइस इसको कहते हैं। तो वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम हो वो मारूफ़ कहलाता है, और वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम नहीं हो वो मजहूल कहलाता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ाला यानी उसने किया, या फलू यानी वो करता है या वो करेगा, ये फ़ेल मारूफ़ है। तो ये माजी फ़ेल यानी फ़ाल, ये और मुज़ारे यानी यफ़लू वो ये मारूफ़ है यानी एक्टिव वॉइस है। तो माजी मजहूल और माजी मुज़ारे मजहूल वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम नहीं हो मजहूल कहलाता है। तो उसमें फ़ाइल माजी मजहूल की एग्ज़ाम्पल थी फ़ुइल यानी वो किया गया, और मुज़ारे की एग्ज़ाम्पल थी युफ़अलु यानी वो किया जाता है या किया जाएगा। यह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में मारूफ़ को जो फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की जो गर्दान थी वो भी हमने देखी थी कि यफ़लू या फ़लाने या फ़लूना, तफ़लू तफ़लाने तफ़लूना, अफ़लू नफ़लू यानी वो एक मर्द करता है, या फ़लू या करेगा, या फ़लाने वो दोनों करते हैं या करेंगे, या फ़लूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़लू तू करता है या करेगा, तफ़लाने तुम दोनों करते हो या करोगे, तफ़लूना तुम सब करते हो या करोगे, अफ़लू मैं करता हूँ या करूँगा, नफ़लू हम सब करते हैं या करेंगे। तफ़लू ये मुअन्नस की गर्दान है। तफ़लू वो एक औरत करती है या करेंगे, तफ़लाना वो दोनों करते हैं या करेंगे, यफ़लना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी, तफ़लीना तू एक औरत करती है या करेगी, तफ़लाने तुम दोनों करती हो या करोगी, तफ़अलना तुम सब करती हो या करोगे, अफ़लू मैं करती हूँ या करूँगी, नफ़लू हम सब करते हैं या करेंगे। ये अफ़लू और नफ़लू ये दोनों मर्द और औरतों के लिए एक सा होता है। तो लीजिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि मुज़ारे मारूफ़ से मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका क्या है। तो अलामत मुज़ारे पर पेश और ऐन कलमा पर ज़बर लगाने से फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। अलामत मुज़ारे क्या है, पहले देखो यफ़लू जो था हमने देखा था ये फ़ेल मुज़ारे है, उससे हमको मजहूल बनाना है। तो इसमें यफ़लू में अलामत मुज़ारे क्या है, या होती है। तो या में क्या दिया है कि अलामत मुज़ारे पे पेश लगेगा, यानी या पे पेश लगेगा। और ऐन कलमा क्या है इसमें, तो पहला जो कलमा रहता है वो फ़ा कलमा है, तो फ़ा कलमा पे जज़म लगेगा, और ऐन कलमा जो रहता है यानी ऐन पे यहाँ पे ज़बर लगाया जाएगा। तो इससे फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। तो देखो क्या आएगा, अलामत मुज़ारे पर पेश और उसके बाद फ़ा कलमा पे जज़म आएगा, और ऐन कलमा पर ज़बर लगाने से ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। तो इसका भी एक ही वज़न होता है यहाँ पे भी, यानी जैसे कि हमने देखा था यफ़अलू, यफ़इलू और यफ़उलू ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ में हमने देखा था, वो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ यफ़अलू से युफ़अलू बन जाता है, यफ़इलू से कुछ नहीं बनता है, इसका एक ही वज़न होता है। देखो तो यहाँ पे यदरिबू का युदरबू बन जाएगा, और यानी वो एक मारा जाता है या मारा जाएगा। तो यंसुरू का युनसरू बन जाएगा, यानी वो एक मदद करता है का हो जाएगा, वो एक मदद किया जाता है या किया जाएगा। यफ्तहू का युफ्तहू बन जाएगा, यानी वो एक खोलता है का बन जाएगा, युफ्तहू यानी वो खोला जाएगा। यसमऊ का युस्मऊ बन जाएगा, यानी यसमऊ यानी वो सुनता है या वो सुनेगा क्या का बनेगा, युस्मऊ यानी वो सुना जाएगा। तो इस तरह ये मुज़ारे मारूफ़ से मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका है। और आगे हम देखते हैं कि उसकी पूरी गर्दान कैसे बन जाती है। देखो युफ़अलू युफ़लाने युफ़लूना, तुफ़लू तुफ़लाने तुफ़लूना, उफ़अलू नुफ़लू, सो तुफ़लू तुफ़लाने युफ़अलना, तुफ़लीना तुफ़लाने तुफ़लना, उफ़लू नुफ़लू। तो देखो यहाँ पे है कि वाहिद तस्निया जमा ये गैब के सिगे हैं, और वाहिद तस्निया जमा ये मुखातिब के हैं, और वाहिद जमा ये मुतकल्लिम के सिगे हैं। तो देखो युफ़अलू यानी वो किया जाता है या किया जाएगा, युफ़लाने वो दोनों किए जाते हैं या किए जाएंगे, युफ़लूना वो सब किए जाते हैं या किए जाएंगे, तुफ़लू तू किया जाता है या किया जाएगा, तुफ़लाने तुम दोनों किए जाते हो या किए जाओगे, तुफ़लूना तुम सब किए जाते हो या किए जाओगे, उफ़लू मैं किया जाता हूँ या किया जाऊँगा, नुफ़लू हम किए जाते हैं या किए जाएंगे, तुफ़लू वो की जाती है या की जाएगी, तुफ़लाने वो दोनों
की जाती हैं या वो की जाएगी, ये सारे मुअन्नस की गर्दान है फ़ेल मुज़ारे मजहूल की। युफ़अलना वो सब की जाती है या की जाएगी, तुफ़अलीना तू की जाती है या की जाएगी, तुफ़अलाने तुम दोनों की जाती है हो या की जाओगी, तुफ़अलना तुम सब की जाती हो या की जाओगी, उफ़लू मैं की जाती हूँ या की जाऊँगी, नुफ़लू हम की जाती हैं या की जाएंगी। तो ये उफ़लू और नुफ़लू ये दोनों के लिए, मर्द और औरतों के लिए एक सा होता है। तो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये गर्दान दी हुई है और इसमें ये इधर जो रेड में दिया हुआ है वो मुज़ारे मारूफ़ है और ये जो दिया हुआ है ब्लैक में ये मुज़ारे मजहूल मुज़क्कर की गर्दान है और ये मुअन्नस की गर्दान है, ये मारूफ़ की है और ये मजहूल की है। ये दोनों भी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मैंने दिया हूँ, एक ही स्लाइड में दिया हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। तो ये फ़लू का बन जाएगा यो फ़लू, या फ़लाने का बन जाएगा यो फ़लाने, या फ़लूना का बन जाएगा यो फ़लूना, तफ़लू का बन जाएगा तो फ़लू, तफ़लाने का बन जाएगा तो फ़लाने, तफ़लूना का बन जाएगा तो फ़लूना, अफ़लू का बन जाएगा उफ़लू और नफ़लू का बन जाएगा नुफ़लू। तो तफ़लू का बन जाएगा, ये अभी मुअन्नस की गर्दान है, तफ़लू का बन जाएगा तो फ़लू, तफ़लाने का तो फ़लाने, यफ़अलना का बन जाएगा युफ़अलना, तफ़लीना का बन जाएगा तो फ़लीना, तुफ़अलाने तफ़अलाने का बन जाएगा तो फ़लाने, तफ़अलना का बन जाएगा तो फ़अलना, अफ़लू का बन जाएगा उफ़लू और नफ़लू का बन जाएगा नुफ़लू। तो ये थी कुछ गर्दान फ़ेल माजी मारूफ़ और मजहूल की, दोनों भी मुज़क्कर और मुअन्नस की फ़ेल की गर्दान थी, फ़आल की गर्दान थी। तो अभी देखते हैं कि युनसरू, अगर हमने यंसुरू का हमने गर्दान इस्तेमाल किया, यानी यंसुरू को, जो यंसुरू यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है उसको हमको बनाना है मुज़ारे मजहूल, जो हमने पहली दूसरी स्लाइड में देखे थे। तो उसका बन जाता है कि युनसरू। तो युनसरू की गर्दान क्या है, देखो युनसरू युनसराने युनसरू न, तुनसरू तुनसराने तुनसरू न, उनसरू नंसरू नुनसरू। तो ये इसकी मीनिंग भी दिए हुए हैं, वो देख लीजिए आप। युनसरू यानी वो मदद किया जाता है या किया जाएगा, तुनसरू तुनसराने युनसरा युनसरना ये मुअन्नस की गर्दान है, तुनसरीन तुनसराने तुनसरन उनसरू नुनसरू। तो इस तरह ये गर्दानें बन जाती है और इस तरह से आपको ये इधर मीनिंग भी दी हुई है, वो आपको देखो, फिर इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये गर्दानें कैसी बनती है। यहाँ पे भी दरब की गर्दान दी हुई है, दरब युद्रबू। सो दरब तो युद्रबू की गर्दान क्या है, देखो यहाँ पे युद्रबू युद्रबाने युद्रबू ना। अब यहाँ पे तुद्रबू तुद्रबाने तुद्रबू न, उद्रबू नुद्रबू। ओके, तो युद्रबू यानी वो मारा जाता है या मारा जाएगा, युद्रबाने वो दोनों मारे जाते हैं या मारे जाएंगे, युद्रबू न यानी वो सब मारे जाते हैं या मारे जाएंगे, तुद्रबू यानी तू मारा जाता है या मारा जाएगा, तुद्रबाने तुम मारे जाते हो या मारे जाओगे, तुद्रबू न तुम सब मारे जाते हो या मारे जाओगे, उद्रबू मैं मारा जाता हूँ या मारा जाऊँगा, नुद्रबू हम मारे जाते हैं या मारे जाएंगे। तो इस तरह ये तुद्रबू तुद्रबाने युद्रबना, तुद्रबू यानी वो मारी जाती है या मारी जाएगी, तुद्रबाने वो दोनों मारी जाती हैं या मारी जाएंगी, युद्रबना वो सब मारी जाती है या मारी जाएगी, तुद्रबीन यानी तू मारी जाती है या मारी जाएगी, तुद्रबाने यानी तुम दोनों मारी जाती हो या मारी जाओगी, तुद्रबना यानी तुम सब मारी जाती हो या मारी जाओगी, उद्रबू मैं मारी जाती हूँ या मारी जाऊँगी, नुद्रबू हम मारी जाती हैं या मारी जाएंगी। तो इस तरह ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गर्दान है युद्रबू की। और ये आपको अभी प्रैक्टिस दी जा रही है यहाँ पे कि इसका युफ्तहू और युस्मऊ की गर्दान बनाओ। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप गर्दान बनाइए, आप पेन और पेपर ले लीजिए और इसके ऊपर आप उसकी गर्दान बना के देख लीजिए आपको कितना आ रहा है। इंशाल्लाह आपको आ ही जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ एक एग्ज़ाम्पल कुरान से कि कैसा ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल को इस्तेमाल किया गया है कुरान में। देखो, वत्तक़ू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ, और डरो उस दिन से कि कुछ काम नहीं आएगा, ला तज्जी नफ्सुन किसी नफ्स को, अन नफ्सिन कोई नफ्स, शैअ कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी, वाला युक़बलू युक़बलू यानी कबूल किया जाना, तो युक़बलू यानी कबूल नहीं किया जाएगा, मिनहा शफ़ाअतुन किसी से भी कबूल नहीं किया जाएगा। क्या? शफ़ाअत किसी से भी कबूल नहीं की जाएगी। ये हमारा जो ये है ना
ہمارا ایک عقیدہ بن گیا ہے نا کہ شفاعت ہونے والی ہے ہماری، تو یہاں پہ کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یعنی کسی سے بھی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرے ادھر قرآن میں کہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اس کی سفارش کی جائے اس کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ تو کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو وَلَا يُقْبَلُ منہا شفاعت ولا یوخذ منہا عدل، یعنی یوخذ، اخذ یعنی لینا، تو کسی سے بھی نہیں لیا جائے گا، یوخذ منہا عدل، کوئی بھی چیز یعنی معاوضے میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے، بدلے میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس سے بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے غور کرنا شروع کر دیں گے قرآن پہ تو انشاءاللہ بہت ہی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔